शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। अव्यक्त मुरली क्लब में स्वागत है मॉर्निंग सत्र में। आज मुरली पढ़ने के लिए अच्छा कोई चांस लेंगे आज जो मुरली पढ़े हैं रात को। जी। सीमा सीमा बहन, ठीक, आप स्टार्ट। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की अव्यक्त मुरली की डेट है 24 अक्टूबर 1975, पार्ट 2। और आज की डेट है 29 अगस्त 2023। आज की मुरली का टॉपिक है शक्तियों का विशेष गुण निर्भयता। तो इसमें बाबा बता रहे हैं कि शक्ति अर्थात निर्भयता। निर्भय सिर्फ मनुष्य आत्मा से नहीं, लेकिन माया के वार से भी निर्भय बनना है हमको। और जो माया से घबराते हैं उनकी माया से समझ खो जाती है, इसलिए वो माया को जीत नहीं सकते, माया जीत नहीं बन सकते। फिर बाबा ने प्रवृत्ति में रहने की युक्तियां बताई हैं कि घर समझेंगे तो गृहस्थी, सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टी। इसकी फीलिंग आएगी हमको। जहां हद का अधिकार है वहां बेहद का अधिकार खत्म हो जाता है, और वो बेहद का अधिकार है बाबा का। तो अगर हम बाबा को सब कुछ मानेंगे तो हमें सब अधिकार प्राप्त है ही है। तो शुरू करते हैं आज की मुरली। शिव शक्ति सेना के सर्वोच्च अधिपति सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने पंजाब व गुजरात जोन की शिव शक्तियों को संबोधित करते हुए ये मधुर महावाक्य बोले। शिव शक्ति सेना कौन है? शिव शक्ति सेना हम ब्राह्मण बच्चे। शिव शक्ति भी है तो शिव शक्ति पांडव सेना भी है। एक्चुअली तो आत्मा ही शक्ति है ना? चाहे वो मेल चोले में हो चाहे फीमेल चोले में हो, स्त्री हो चाहे पुरुष। और शिव शक्ति सेना के सर्वोच्च अधिपति वो कौन हुए? सर्वशक्तिमान शिव बाबा। वो पंजाब और गुजरात जोन के शिव शक्तियों को संबोधित करते हुए ये मधुर महावाक्य उच्चार रहे हैं। तो शक्तियों का विशेष गुण निर्भयता का गाया हुआ है। अब निर्भयता का इसका ये मतलब भी है निश्चय, अपने पर, बाबा पर, ड्रामा पर और परिवार पर। तो शक्तियों का विशेष गुण निर्भयता का गाया हुआ है। वह अपने में अनुभव करती हो
तो बाबा आत्माओं से बात कर रहे हैं। शक्तियों का विशेष गुण निर्भयता का गाया हुआ है। वह अपने में अनुभव करती हो। निर्भय सिर्फ कोई मनुष्यता से नहीं, लेकिन माया के वार से भी निर्भय। माया, रावण, 5 विकार, उनके वारों से भी निर्भय। जो माया से घबराने वाली नहीं, उसको शक्ति कहा जाता है। और माया जो है, हमारे मन के नेगेटिव और वेस्ट संकल्प भी हैं। तो जो माया से घबराने वाली नहीं, उसको शक्ति कहा जाता है। माया से डरती तो नहीं हो? बाबा पूछ रहे हैं। जो डरता है वह हार खाता है। जो डर गया, समझो मर गया। और बाबा हमको यहाँ क्या सिखाते हैं? हम तो जीते जी ही मरे हुए हैं, मर जीवा जन्म है, जैसे ही हम ब्राह्मण बने। तो जो डरता है वह हार खाता है। जो निर्भय होता है, मतलब जो हमेशा बाबा को साथ रखता है, वो निर्भय है। क्योंकि बाबा किसी से भी उसको भय नहीं है, वो आत्मा है, आत्मा डरेगी क्यों? उससे माया खुद भयभीत होती है, क्योंकि भय के कारण शक्ति खो जाती है और समझ भी खो जाती है। तो जब भय हो लगता है, तो कौन सी शक्ति खो जाती है? परखने की शक्ति। और समझ भी खो जाती है, मतलब निर्णय करने की शक्ति, विजडम, जो हमारी पावर है। विवेक शक्ति खो जाती है। जैसे कबूतर होता है ना, तो बिल्ली आती है सामने तो आंखें बंद करके बैठ जाता है, जबकि उसके अंदर शक्ति है, उसके पास पंख है कि उड़ जाए वो। लेकिन उसकी सोचने समझने की शक्ति खो जाती है, क्योंकि वो डर जाता है। तो बाबा ऐसे कहना चाह रहे हैं, क्योंकि भय के कारण शक्ति खो जाती है और समझ भी खो जाती है। वैसे भी जब किसी से भय होता है, तो होश हवास गुम हो जाते हैं। तो अगर होश का उल्टा करे तो बेहोश। तो बेहोश हो जाते हैं, एक तरह से मूर्छित हो जाते हैं। जो समझ होती है वह भी गुम हो जाती है। तो यहाँ भी जो माया से घबराते हैं, उनकी माया से समझ खो जाती। इसलिए वे माया को जीत नहीं सकते, मतलब माया जीत नहीं बन सकते। तो जैसा नाम है, शक्ति सेना। जब शक्तिपन की विशेषता, निर्भयता प्रैक्टिकल में दिखाई दे, मतलब प्रत्यक्ष दिखाई दे, तब कहेंगे शक्तियां। अब हम ये ध्यान में रखें कि बाबा ना पंजाब और गुजरात जोन से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पंजाबी लोग जाने ही जाते हैं अपनी निर्भयता के लिए। और उनका वो मूल मंत्र भी है ना, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी से भंग, गुर प्रसाद, जब आद सच, जुगाद सच, है भी सच। तो निर्भयता उनकी शक्ति है, इसीलिए वो जाने जाते हैं। तो तब कहेंगे शक्तियां। किसी भी प्रकार का भय है तो उसे शक्ति नहीं कहेंगे। अबला जो होती है, वह सदैव अधीन होती है। अब यहाँ अबला का मतलब ये नहीं है कि स्त्री, कमजोरी। बाबा ऐसे बात कर रहे हैं क्योंकि वो आत्माओं से बात कर रहे हैं। तो अबला कोई भी हो सकता है। कोई अगर पुरुष के चोले में है, तो वो भी तो डर जाता है। तो है तो वो आत्मा ना। तो अबला जो होती है, मतलब जिसके कमजोर संकल्प होते हैं, वह सदैव अधीन होती है माया के। वह अधिकारी नहीं होती। तो हम कौन है? आप तो अधिकारी हो ना।
सर्वशक्तिमान बाबा ने बोला, हमारा अधिपति सर्वोच्च, अधिपति सर्वशक्तिवान है। हाईएस्ट, ऊंचते ऊंच, सर्वोच्च गाया जाता है ना बाबा के लिए महिमा में। तो वो हमारा अधिपति है, स्वामी है, पंडा है, प्रधान है हमारा। तो अबला जो होती है वह सदैव अधीन होती है, वह अधिकारी नहीं होती। आप तो अधिकारी हो ना, भय के कारण अधीन तो नहीं हो जाएंगी। तो पंजाब की शक्ति सेना ऐसी निर्भय है। जब से ब्राह्मण बने हो तो माया को चैलेंज दी है, आओ माया, जितना वार करना हो उतना करो, मैं शिव शक्ति हूँ। तो ये हमारा सम्मान भी हो सकता है, मैं शिव शक्ति हूँ। तो जब से ब्राह्मण बने हमने माया को चैलेंज दी कि जितनी मर्जी आओ वार करो माया, मैं तो शिव शक्ति हूँ, मुझे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जितना वार करना है करो। माया के परवश होना अपनी किसी कमजोरी के कारण होता है। तो वो कमजोरी क्या है? संकल्प, वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, डर के थॉट्स। तो अपनी किसी कमजोरी के कारण होता है। जहाँ कमजोरी है वहां माया है। माया को रावण भी बोलते हैं बाबा। तो वहां माया है, जहाँ कमजोरी है वहां माया है। जैसे जहाँ गंदगी है वहां मच्छर जरूर पैदा होते हैं। अब यहाँ बाबा गंदगी भी कमजोर संकल्प को बोल रहे हैं। तो जैसे बोलते हैं ना, एक गुण को धारण करो तो सब गुण आ जाते हैं, एक शक्ति को धारण करो तो सब शक्तियां खुद ही आ जाती हैं। तो यहाँ पर भी ये बाबा बता रहे हैं कि जहाँ गंदगी है, मतलब एक भी वेस्ट थॉट आया, कमजोर संकल्प आया, तो वहां मच्छर जरूर पैदा होंगे। मतलब और भी उसकी चेन स्टार्ट हो जाएगी, उसी की तरफ दिमाग चलने लगेगा। तो ये एक चेन है। अगर व्यर्थ संकल्प आए तो वो और भी व्यर्थ संकल्प आते जाएंगे। वैसे ही माया भी जहाँ कमजोरी होती है वह वहीं प्रवेश होती है। और जैसे मच्छर आते हैं तो हम भगाते हैं ना उनको, तो हमको वेस्ट थॉट्स को आने ही नहीं देना कि हमें भगाना पड़े। पहले से ही हमें परखने और निर्णय की शक्ति हो तो उसको अपने पास आने ही नहीं देना। तो कमजोर होना अर्थात माया का आह्वान करना। खुद ही आह्वान करते और खुद ही डरते, तो फिर आह्वान करते ही क्यों हो? अभी ऊपर के पैराग्राफ में पढ़ा ना कि जब से ब्राह्मण बने हो तो माया को चैलेंज दी है कि आओ माया। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि खुद ही आह्वान करते हो और खुद ही डरते हो फिर माया से, तो फिर आह्वान करते ही क्यों हो? यह नशा रखो कि हम हैं ही शिव शक्ति सेना। तो अब पहले निश्चय बताया बाबा ने, निश्चय होगा तो डरेंगे नहीं हम। अपने पर भी निश्चय, बाबा पर भी निश्चय, ड्रामा पर भी निश्चय और परिवार पर भी निश्चय। तो यह नशा रखो, हम हैं ही शिव शक्ति सेना। कल्प पहले भी माया पर विजय बनी थी, 5000 पहले भी। अब भी वही पार्ट फिर रिपीट कर रही हूँ। नथिंग न्यू, है ना? तो हमारी विजय तो हुई ही पड़ी है ना, हम हैं ही शिव शक्ति सेना। तो जहाँ नशा है वहां निश्चय तो है ही, और फिर निश्चिंत भी है, और सफलता भी निश्चित है। तो अब भी वही पाठ फिर रिपीट कर रही हूँ। कितनी ही बार के विजयी बने हो, कितनी ही बार के विजयी बने हैं हम। जो अनेक बार का विजयी है वह कितना निर्भय होगा। क्या वह डरेंगे? शक्तियों ने बाप को प्रत्यक्ष करने का नगाड़ा कौन सा बजाया है? बाप को प्रत्यक्ष करने का नगाड़ा बजाया है। तो जब कोई युद्ध होता है तो नगाड़ा बजता है ना।
और वैसे यहाँ पे क्या नगाड़ा बजा रहे हैं? युद्ध किस चीज का है? मन में ही, बुद्धि का ही युद्ध है। एक ही संकल्प दूसरे संकल्प से युद्ध कर रहा है। तो शक्तियों ने बाप को प्रत्यक्ष करने का नगाड़ा कौन सा बजाया है? कुंभकर्ण को जगाने के लिए बड़ा नगाड़ा बजाओ। डंका, नगाड़े को डंका भी बोलते हैं ना, ड्रम भी बोलते हैं। तो अब बाबा बोल रहे हैं कुंभकर्ण को जगाने के लिए बड़ा नगाड़ा बजाओ। छोटा नगाड़ा बजाती हो तो कुंभकर्ण करवट तो बदलते हैं, अर्थात अच्छा अच्छा तो करते हैं, परंतु फिर सो जाते हैं। तो बाबा यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारा योग भी अच्छा होना चाहिए। जब हम कोई भी सेवा करते हैं तो मनसा वाचा कर्मणा सब तरह से होनी चाहिए। अर्थात अच्छा अच्छा तो करते हैं परंतु फिर सो जाते हैं। तो उन्हों के लिए अब छोटे मोटे नगाड़े से काम नहीं होगा, इसलिए बार बार संपर्क बढ़ाना पड़े। तो बाबा यहाँ सेवा की विधि बता रहे हैं कि जैसे हम किसी को ज्ञान देते हैं या कोई प्रोग्राम करते हैं, एक बार किया और बस फिर वहीं खत्म, उसके बाद हम उनकी खैर खबर ही नहीं लेते। तो हमको संपर्क में रहना चाहिए। जिन किसी भी की भी हम सेवा करते हैं, कोई भी हम प्रोग्राम करते हैं, तो हमको उनके साथ संपर्क में रहना चाहिए। संपर्क बढ़ाना पड़े बार बार। उन्हों का दोष नहीं, वह तो गहरी नींद में है, मतलब अज्ञान की नींद में है। उनको पता ही नहीं है ना कि बाबा आए हुए हैं। गीता का भगवान आके हमको वर्षा दे रहा है 21 जन्मों का। तुम्हारा काम है कोई विशेष प्रोग्राम बनाए उन्हों को जगाना। तो बाबा हमें हमारा काम कर्तव्य बता रहे हैं। कोई विशेष प्रोग्राम बनाए उन्हों को जगाना, मतलब उनकी पालना देना, संपर्क में आते रहना उनके। अगर कोर्स कराया है तो कोर्स के बाद भी उनकी खैर खबर पूछते रहना। प्रवृत्ति में रहते अपने को सेवाधारी समझने से ही बाप को सदा साथी बना सकेंगे। प्रवृत्ति में रहने वालों के लिए बाबा बोल रहे हैं, जो गृहस्थी में है। तो अब बाबा यहाँ पे बताएंगे कि प्रवृत्ति का मतलब क्या और सेवाधारी का मतलब क्या। प्रवृत्ति में रहते अपने को सेवाधारी समझने से ही बाप को सदा साथी बना सकेंगे। पंजाब से आए हुए गोपों से मुलाकात करते समय अव्यक्त बाप दादा ने ये मधुर महावाक्य उच्चारे। तो पापा बात कर ही रहे हैं पंजाब व गुजरात जोन की शिव शक्तियों से। अब यहाँ पे बाबा ने बोला पंजाब से आए गोपों से मुलाकात करते हुए अव्यक्त बाप दादा ने ये मधुर महावाक्य उच्चारे। तो जैसा स्थान होता है उस स्थान की स्मृति से भी स्थिति में बल मिलता है। आगे बाबा बोल रहे हैं, जैसे मधुबन निवासी कहने से फरिश्ता की स्थिति ऑटोमेटिकली हो जाती है। फरिश्ता अर्थात जिसका देह से रिश्ता नहीं। तो जो भी देह के रिश्ते हैं वह सब वहां भूल जाते हैं। तो ये मधुबन निवासियों की बात भी है, और हम सब ब्राह्मण भी मधुबन निवासी हैं, हमारा घर वही है। तो जब हम मधुबन निवासी कहते हैं तो फरिश्तापन की स्थिति ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो फरिश्ता क्या करता है? सुख देता है, सबको सहयोग देता है, सेवा करता है ना सबकी। अब ब्रह्मा बाबा क्या कर रहे हैं इतने सालों से फरिश्ता बन के? सूक्ष्म में सेवा कर रहे हैं ना, सबको सहयोग दे रहे हैं। तो फरिश्ता, और फिर वो बड़ी सेवा भी हो जाती है, बेहद की सेवा हो जाती है फरिश्ता बनने से। जब बाबा साकार में थे
तो इतनी सेवा नहीं कर पाते थे ना। अब जब से फरिश्ता बने तो बेहद के बन गए वो, है ना। तो सेवा सहयोग, फरिश्ता अर्थात जिसका देह से रिश्ता नहीं। तो जो भी देह के रिश्ते हैं वह सब यहाँ भूल जाते हैं। तो जब हम मधुबन में जाते हैं तो कितना उमंग उत्साह रहता है ना। यहाँ के जो भी हम घर से गए होते हैं गृहस्थी छोड़कर, प्रवृत्ति में रहते हुए जो हैं, मधुबन जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो भूल जाते हैं ना, बाबा के ही व्यवहार में खो जाते हैं वहां पर। इतना जरूर पीछे का रहता नहीं है ध्यान कि क्या हो रहा है घर में। तो देह के रिश्ते वह सब यहाँ भूल जाते हैं। थोड़े समय के लिए भी यह अनुभव तो करते हो ना, यह बीच बीच में मधुबन में आना इतना मुश्किल होते हुए भी यह अनुभव करने क्यों आते हो, बाबा पूछ रहे हैं। बार बार यह अनुभव तो कराया जाता है। यहाँ का अनुभव वहां स्मृति में बल देता है। तो मतलब जब मधुबन घर से वापस आते हैं हम अपने प्रवृत्ति मार्ग में, अपने घर में, साकार घर में, जहाँ लौकिक परिवार में, तो यहाँ का अनुभव हमको स्मृति में रहता है ना, तो वो बल देता है हमको। इसलिए मधुबन में आना जरूरी है। वहां प्रवृत्ति में रहते हो, वह भी सेवार्थ। तो प्रवृत्ति में बाबा जो हमेशा बोलते हैं, प्रवृत्ति में जो भी रहते हैं वो हमको एक तरह से सेवा मिली हुई है, वो सेवा अर्थ रह रहे हैं, हम ऐसे सोच के रहें। घर समझेंगे तो गृहस्थी, सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टी। तो गृहस्थी क्या होती है, विस्तार होता है। और गृहस्थी बाबा इस शरीर को भी बोलते हैं, कितना कुछ उसके लिए हम करते हैं। पर यहाँ पर हम ये नहीं लेंगे, सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टी। बाबा कहते ही हैं हम ट्रस्टी हैं। जब से ब्राह्मण बने बाबा को दे दिया ना सब कुछ, तन मन धन जन, कमी कमजोरियां, संबंध संपर्क, साधन सुविधाएं, समय श्वास संकल्प, सब बाबा का हो गया। हम तो ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी बन के संभाल रहे हैं। तो गृहस्थी में चारों ओर के कर्म बंधन खींचेंगे। सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टीपन में मेरापन खत्म होगा। तो बाबा को साथ में रखेंगे तो बाबा क्या है, सबसे बड़ा गृहस्थी भी है, सब उसके बच्चे हैं, लेकिन वो ट्रस्टी भी है, एक तरह से साक्षी होकर देखता है हर हर चीज को। तो गृहस्थी में मेरापन होता है। मेरापन बहुत लंबा है। जहां मेरापन है वहां बाप नहीं हो सकता। मैं मेरा, जहां पे भी बोलते हैं अभिमान आता है ना, तो देह अभिमान हो गया। तो जहां देह अभिमान है वहां बाप नहीं हो सकता। जहां मेरापन नहीं वहां बाप है। तो बाबा कई बार बोलते हैं कि जहां बाप है वहां बात नहीं, और जहां बात है वहां बाप नहीं। गृहस्थीपन में हद के अधिकारी बन जाते हो। देखो बाबा बोल रहे हैं गृहस्थीपन में हद के अधिकारी बन जाते हो। मेरा माना जाए, मेरा सुना जाए, और मेरे प्रमाण चलना चाहिए। तो ये आ जाता है दिमाग में। तो ये सब संकल्पों की ही बातें है ना। हद चलता है दिमाग में। जहाँ हद का अधिकार है वहां बेहद का अधिकार खत्म हो जाता है। अब बीती को बीती करके फुल स्टॉप लगाते जाओ। तो जो बीत गया, पास्ट हो गया, उसको फुल स्टॉप लगाते जाओ। फुल स्टॉप बिंदी होता है। फुल स्टॉप नहीं लगाते अर्थात बिंदी रूप में स्थित नहीं होते। तो हम कौन है, आत्माएं बिंदी, और बाबा भी बिंदी, ड्रामा भी बिंदी। तो फुल स्टॉप नहीं लगाते अर्थात बिंदी रूप में स्थित नहीं होते। तो या आश्चर्य, या कॉमा, या क्वेश्चन लगा देते हो, तो ये सब मात्राएं आ जाती हैं।
क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब दिमाग में आने लगता है। तो आश्चर्य की निशानी क्या कहें, जो कहते हैं ऐसे यह होता क्या। मतलब ब्राह्मणों की ही बात है, यहाँ पे ब्राह्मण ही ब्राह्मणों के बारे में बोलते हैं। ऐसे यह होता है क्या, ब्राह्मणों में यह बात होती है। यह आश्चर्य की निशानी हो गई। तो हमें कोई भी इस तरह के क्वेश्चंस दिमाग में नहीं आने चाहिए। यह आश्चर्य की निशानी हो जाती है। वह यह भी नहीं होना चाहिए। यह क्यों हुआ, क्यों, क्या कहना, यह क्वेश्चन हुआ, प्रश्न हुआ। यह भी व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने का आधार है। तो व्यर्थ संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं ना, क्वेश्चन जब भी आते हैं। इसके लिए बाबा काऊ काऊ कौवे भी बोलते हैं कि कौवे काऊ काऊ करते हैं, क्यों, क्या। तो हम कोई कौवे थोड़ी हैं। तो यह भी व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने का आधार है। जो होता है उसको साक्षी हो देखो। तो यहाँ बाबा हमको साक्षी होकर देखने के लिए कह रहे हैं। साक्षी के बजाय आत्मा के साथी बन जाते हो। आत्मा के साथी मतलब जिस आत्मा से हम बात कर रहे हैं, दूसरी आत्माओं के साथी। तो जैसे जिस अवस्था में वो है, दूसरी आत्मा, हम भी उसी अवस्था में बन जाते हैं, आत्मा के साथी बन जाते हो। बाप के साथी की बजाय आत्मा के साथी बन जाते हो। अच्छा, ऐसी बात है। मैं भी ऐसे समझता हूँ, मतलब हाँ में हाँ करते हैं उस आत्मा के। तो यह है सुनने का साथ और सुनाने का साथ। तो जहाँ आत्मा के साथी बने, तो परमात्मा के साथी कैसे बनेंगे। जितना समय आत्मा का साथी, उतना समय बाप के साथी नहीं बनेंगे। यह खंडित योग हो जाता है। तो अगर हम योग लगाते भी हैं और बाहर आके ये लीकेज कर दी, दूसरों के साथ, दूसरी आत्माओं के साथ इस तरह की बातें करी, तो जो भी योग लगाया वेस्ट चला गया वो। जितना समय आत्मा का साथी, उतना समय बाप के साथी नहीं बनेंगे। यह खंडित योग हो जाता है। खंडित चीज फेंकने वाली होती है। वही मूर्ति जो पूजने योग्य होती है, जब वह खंडित हो जाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ भी जब योग खंडित, तो श्रेष्ठ प्राप्ति नहीं, अर्थात वैल्यू नहीं। तो जैसे शरीर को हम मंदिर बोलते हैं और मूर्ति है आत्मा। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, मूर्ति वही मूर्ति जो पूजने योग्य होती है। अब हम आत्माएं ही तो पूज्य बनती है ना द्वापर में, हमारी जड़ चित्रों से। तो वो कौन है, पावन है, इसीलिए तो सब लोग जाके पूछते हैं ना, उनमें डिवाइन वर्च्यूज हैं, दिव्य गुण है। तो शरीर मंदिर है, मूर्ति आत्मा है। तो बाबा बोल रहे हैं आत्मा हमेशा बाबा के साथ रहनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। तो उसकी फिर कोई वैल्यू नहीं रहती। तो यहाँ भी जब योग खंडित, तो श्रेष्ठ प्राप्ति नहीं, अर्थात वैल्यू नहीं। सदा के साथी, बाबा सदा के साथी बना के रखना है। अखंड योगी, अटूट योगी और निरंतर बाप दादा के साथी, ऐसे हैं पंजाब निवासी। बाबा पूछ रहे हैं। तो इस मुरली के विशेष तथ्य हैं। पहला है, जैसा स्थान होता उस स्थान की स्मृति से भी स्थिति में बल मिलता है। तो यहाँ पर हम ऐसे भी ले सकते हैं, बाबा बोलते हैं ना कि मुझे याद करो। तो कहाँ करो, लेकिन परम धाम में जहाँ पर वो रहता है वहां जाके याद करो। ओम तो शांति। परम, एंड करते हैं, टाइम हो गया है, डिस्कशन करेंगे ओके, फिर। ओम शांति। ओम शांति। बाबा को याद प्यार दे दे ऐसे।
ओम शांति। वेलकम बहन, शेयर कीजिए सुमो बहन। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है अबला जो होती है वहाँ सदैव अधीन होती है, वहाँ अधिकारी नहीं होती है। दूसरे पॉइंट पे माया की परवश होना अपनी किसी कमजोरी के कारण होता है, जहाँ कमजोरी वहाँ माया है। ओम शांति। ओम शांति। ये बिल्कुल हम सबको क्लियर हो गया। अबला मीन्स कमजोर आत्मा, नॉट ओनली नारी। थैंक यू। रविदीप जी आप शेयर कीजिए। वेलकम। जी ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज बाबा ने निर्भयता पर जोर दिया है कि मुझ आत्मा को निर्भय, ये जो निर्भयता का गुण है ये धारण करना है। मैं बेहद की अधिकारी आत्मा हूँ, शिव शक्ति हूँ, माया जीत और प्रकृति जीत हूँ। तो इन सब गुणों के लिए मुझे सेवाधारी बनकर रहना है। ट्रस्टी, मैं ट्रस्टी आत्मा हूँ, गृहस्थी नहीं हूँ, ट्रस्टी हूँ। तो ये मुझे निश्चय रखना है, और निश्चय समय पर भी, बाबा पर भी, ड्रामा पर भी और ब्राह्मण परिवार पर भी। तो इस तरह से मुझे ये समझ रखनी है। तो ये समझ रखने से मैं निर्णय लेने की शक्ति और परखने की, निर्णय लेने की शक्ति मुझ में भरपूर रहती है। मेरी विजय सर्टेन है, ये मुझे निश्चय रखना है। ओम शांति। बहुत अच्छा बहन। सुशीला जी, सुशीला बहन जी आप शेयर कीजिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा जैसा स्थान होता है वैसा उस स्थान की स्मृति में भी से भी स्थिति में बल मिलता है। तो प्रवृत्ति में रहते हर घर समझेंगे तो गृहस्थी, सेवादारी समझेंगे तो ट्रस्टी हो गए। तो अब बीती को बीती करने फुल स्टॉप लगाते जाओ तो व्यर्थ संकल्प में का चक्कर चलना रुक जाएगा। ओम शांति। बहुत अच्छा। स्थान पर एक बाबा की बात याद आ गई कि बाबा यही कहते थे, मुझे घर में याद करो। अर्थात जो परम धाम में याद करते हैं ना, वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ याद है। बहुत अच्छा। हाँ जी सुलोचना बहन जी आप बताइए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जब भी व्यय होता है तो हम शक्ति खो देते हैं, शक्ति भी खो देते हैं और हमारी समझ भी खो जाती है, गुम हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा घबराएंगे नहीं। जब भी हम घबरा जाते हैं या भयभीत हो जाते हैं तो माया आ जाती है। इसलिए भय भय की जो भय जो है ना उसको खत्म कर दो। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ या शक्ति हूँ, इस संकल्प से आप निर्भय हो जाएंगे। और बाबा ने ये भी कहा कि जैसा स्थान होता है उस स्थान की स्मृति से भी स्थिति बन बन जाती है। अभी हम मधुबन में जाते हैं तो वहाँ का स्थान का जो वाइब्रेशन है उससे हमारी स्थिति ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। फरिश्तेपन की स्थिति आ जाती है और बाबा को याद करने में मुश्किल नहीं लगता है। तो ऐसे ही हम जहाँ भी रहते हैं तो वो जो मधुबन की जो डायरेक्शंस है उसे हम फॉलो करेंगे तो हमारी घर भी वैसे ही मधुबन जैसा माहौल हम बना सकते हैं। इससे हमारी स्थिति भी निरंतर शक्तिशाली हो जाती है और गृहस्थीपन की जो स्मृति है उससे भी हम न्यारे होकर के ट्रस्टीपन की स्मृति से हम रह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। बहुत अच्छा बहन, बहुत अच्छा। भारती बहन आप करो शेयर अभी। बाबा कहते हैं कि हम शक्तियों को बाप को प्रत्यक्ष करने का नगाड़ा बजाना है। कुंभकर्ण को जगाने के लिए कि हमें बड़ा नगाड़ा बजाने का है। और इसके लिए हमें बाप से बार बार संपर्क बढ़ाना पड़ेगा। तो उन्हें को दोष नहीं देना है जो गहरी नींद में है।
हमारा काम ही है विशेष प्रोग्राम बनाए उन्हों को जगाना। तो प्रवृत्ति में रहते अपने को सेवाधारी समझने से बाप को सदा साथी बना सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू। सोनिया बहन जी, आप शेयर कीजिए। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने कहा कि शक्तियों का विशेष गुण निर्भयता का गाया हुआ है, और शिव शक्तियां हैं, हमें इस सोमान में रहना चाहिए। अब निर्भयता केवल मनुष्य आत्मा से नहीं है, लेकिन माया के वार से भी निर्भयता, माया से भी निर्भय। और जब भय आता है तो उसमें विवेक शक्ति खो जाती है, समझ शक्ति खो जाती है, और होश हवास गुम हो जाते हैं। तब हम भय को महसूस करते हैं। और आप अब जब से ब्राह्मण बने हो तो माया को चैलेंज दिए कि आओ माया, जितना वार करना हो उतना करो, मैं तो शिव शक्ति हूँ। और हमारी शिव शक्ति सेना का अधिपति कौन है? सर्वशक्तिवान। हमेशा हमें इस स्मृति में रहना चाहिए। अब माया के परवश होना जब होता है, जब कोई कमजोरी होती है, हमें कमजोरी से ही माया का आह्वान होता है। तो जहाँ सर्वशक्तिवान है वहां कोई कमजोरी तो काम कर ही नहीं सकती। कमजोर होना ही नहीं चाहिए। और सदा ये नशा होना चाहिए कि मैं शिव शक्ति हूँ। हम है ही शिव शक्ति से सेना। तो माया पर कल्प कल्प हमने विजय पाई है। और जो अनेक बार का विजयी होता है वह निर्भय, वह निर्भय होगा। कभी डर तो होगा ही नहीं उसके जीवन में। फिर बाबा ने जो है कि कोई बड़ा विशेष प्रोग्राम करने को कहा है, जिससे माइक निकले, जोर का आवाज हो, तो सोते हुए कुंभकर्ण यहाँ के जागे। ओम शांति। शुक्रिया। थैंक यू बहन, थैंक यू। हाँ जी, रीमा बहन जी, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हमें अखंड योगी बनना बताया। बाबा ने कहा कि अखंड योगी अर्थात अटूट योगी, अर्थात निरंतर बाप दादा के साथी, अर्थात सदा के साथी। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी देह के संबंधों में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं निरंतर फिर नहीं रहता, तो फिर वो खंडित हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि उसी तरह खंडित योग, खंडित चीज फेंकने वाली होती है। मंदिर में भी अगर मूर्ति को जरा सा भी कुछ नुकसान होता है तो उस मूर्ति को कोई वैल्यू नहीं रहती, उस मूर्ति को हटा देते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा खंडित योग होगा तो श्रेष्ठ प्राप्ति नहीं होती है, कोई वैल्यू नहीं होती है। इसलिए निरंतर बाप दादा को साथी रख के बाबा के सदा के साथी बनो। ओम शांति। बहुत सुंदर। यहाँ पर आपने जो कहा, एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि साक्षी बनेंगे तो वो साथी बनेगा। बस साक्षी वाला पार्ट जो है ना, साक्षी बनेंगे वो साथी होएगा। ओम शांति। हाँ जी, प्रिंसी बहन जी, वेलकम, बताइए। ओम शांति जी, गुड मॉर्निंग सभी को। बाबा ने यहाँ का एक शक्तिपन की विशेषता है, निर्भयता प्रैक्टिकल में दिखाई दे। तो मेरा यहाँ प्रश्न उठता है, ऐसा कोई है जिसने अपने प्रैक्टिकल में निर्भयता की शक्ति दिखाई, जिसमें निर्भयता की शक्ति अनुभव की हो? ऐसा एग्जाम्पल है, कोई सुनाना चाहेंगे? ओम शांति जी। बहन का बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। रजनी बहन जी, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। हम सब अधर कुमारी है, मैं हूँ अधर कुमारी। तो आप पहले, ये सबसे बड़ी बात है कि बाबा ने बाबा हमेशा शक्ति देता है हमें, मगर हमने भी तो निर्भयता दिखाई है घर में पवित्र रहने के लिए। मैं अकेली हूँ घर के अंदर सिर्फ जो इस मार्ग पर चल रही हूँ। पूरा परिवार है, उसके अंदर रहना, पवित्र बनना, पवित्र खाना बनाना। और ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूँ, पीढ़ी आगे भी बहू बच्चे सब हैं, मगर हम कर रहे हैं। और ये एक बड़ी बात है। और उसके बाद ये नहीं है कि छोड़ दिया, लगातार चलते आ रहे हैं बाबा के साथ, बाबा के पक्के बच्चे बने हुए हैं। रोज जाना, मुरली सुनना, जबकि हमारे घर की परिस्थितियां वो चीज नहीं है। युगल भी बीमार रहते हैं, इसके बावजूद भी ये बाबा हेल्प करा रहा है हमारी। बाबा ने कहा है ना अभी, आज जैसे मधुबन का ही बताया, कितना अच्छा पॉइंट है। मधुबन में आगे हमें समर्थ मिल जाती है, प्रैक्टिकली देखते हैं, फिर वही ट्रस्टी बना हम घर में आके करते हैं, तो सहयोग मिलता है हमें। हमें वो सहयोग मिला हुआ है और वो हम करते हुए जाते हैं। और ऐसे अच्छे से वो करते जाते हैं कि पता ही नहीं चलता, बाबा इतनी हेल्प करने लग जाता है। ओम शांति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, आशा बहन जी, कुछ कहना चाहेंगे?
समय भी हो गया है। सीमा बहन जी, आप होमवर्क भी दीजिए और योग भी कराइए। ओम शांति। सीमा बहन होमवर्क और योग करा दी। मैं शिव शक्ति पांडव सेना हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, ऊंच से ऊंच सर्वशक्तिवान की मास्टर सर्वशक्तिवान संतान हूँ। मैं निश्चय बुद्धि विजयंती हूँ। मुझ में नशा है कि मैं ही कल्प पहले विजयी बनी थी और वही पाठ फिर से रिपीट कर रही हूँ। कितनी ही बार की विजयी बनी हूँ। मैं निर्भय आत्मा हूँ। मैंने माया को चैलेंज दिया है और मेरा हर संकल्प, श्वास, समय सब बाबा को अर्पण है। मैं निश्चिंत आत्मा हूँ। मेरी सफलता निश्चित है। मैं हूं ही विजयी आत्मा। कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। श्रेष्ठ संकल्प, समर्थ संकल्प, बस इसी का चक्र चलाना है। नेगेटिव और वेस्ट संकल्पों पर फुल स्टॉप। बीती को बिंदी और आगे से स्वदर्शन चक्र शुरू। मैं निर्भय आत्मा। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सबका। ओम शांति। हैव अ गुड डे अहेड। ओम शुक्रिया शांति। बाबा। शांति। ओम शांति। थैंक शुक्रिया यू बाबा। सब। थैंक शांति यू। बाबा ओम दी। शांति ओम सबको। फिर कल शांति। मिलते ओम हैं। शांति। ओम शांति। शुक्रिया भगवान महाराज, शुक्रिया गुड परिवार। हैव अ हमारे वंडरफुल डे। बाबा ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। शुक्रिया सभी।